हमारे YouTube चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस। आइए डीएलएड के प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पार्ट 3। ठीक है, चैप्टर 3 देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 में आपका जो पाठ्यक्रम है चैप्टर 3 का, उस पे है शिक्षण के सूत्र, और इसके अंदर सारे टॉपिक सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षण के सूत्र देखेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से सूत्र हैं और किस किस चीज़ों से हम लोग शिक्षण को सीखते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता देखेंगे कि शिक्षण सूत्रों की हमारे जीवन में कितनी उपयोगिता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसका महत्व पढ़ेंगे। तो महत्व क्या है? तो शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सूत्रों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण प्रक्रिया को जब हम सरल बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए करेंगे तो शिक्षण सूत्रों का ही प्रयोग करेंगे, तो शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, इन सूत्रों के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को समझाने में बालकों को सुविधा हो जाती है। ठीक है, बालकों को सुविधा हो जाती है। शिक्षण सूत्रों को प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देती है। अगर हम शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमारी शिक्षण व्यवस्था जो है, शिक्षण जो प्रक्रिया है, वो कैसी बन जाती है? तो वो बन जाती है सुगम बन जाती है, सरल बन जाती है और आसान बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसी बन जाती है? सुगम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षण सूत्रों के प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। ठीक है, यह शिक्षण का तात्पर्य है एक ऐसा शिक्षण जिसमें बालकों के लिए जिस विषय वस्तु का शिक्षण करना हो उसमें बालक अच्छी प्रकार से अधिगम अर्जित कर सके। सीखने की क्रिया के साथ साथ विकसित होने हेतु निरंतर पोषण होता है, पोषण होता रहता है। इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा से संबंधित विचारकों को ने कुछ विषय सूत्रों पर प्रतिपादन किया है जिन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो जो हमारे विचारक हैं, विचार जो करते हैं शिक्षण सूत्रों पर, तो विचारकों ने कुछ शिक्षण सूत्र को प्रतिपादन किया है, मतलब बनाया है। ठीक है, तो उन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं शिक्षण सूत्र की तरफ। तो हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो विभिन्न शिक्षण सूत्र हैं। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न शिक्षण सूत्रों के प्रयोग द्वारा हम शिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, जो निम्न है। ठीक है, तो पहला है आपका सरल से जटिल की ओर। पहले हम सरल चीज़ों को पढ़ाते हैं, फिर जटिल चीज़ों को। पहले हम पेड़ को पूरा बता देंगे, फिर पेड़ के पार्ट्स को बताएंगे। ठीक है, नहीं पहले ही हम तना और जड़ और शाखा सब बताने लगेंगे तो बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या है। पहले हम किसी अच्छे से पेड़ को दिखाएंगे तो बच्चे सोचेंगे हाँ ये बड़ा सा पेड़ है। फिर धीरे से बताएंगे देखो इनमें पत्तियां हैं, ठीक है, इनमें फल लगते हैं, फूल होते हैं, ये तना है, ये शाखाएं, ये जड़ है, तब बच्चे चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पहले हम ज्ञात चीज़ों को पढ़ाएंगे, पहले हम प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाएंगे, फिर अप्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम किसी चीज़ को दिखाएंगे, जैसे कि पहले हम कोई भी सवाल को अगर बताते हैं तो पहले हम उसका उदाहरण बताएंगे और फिर उसके नियमों को बताएंगे। मतलब पहले ऐसी चीज़ को बताएंगे जो चीज़ दिखती हो, अब बाद में अज्ञात मतलब अज्ञात वाली चीज़। ठीक है, फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर। जो पहले अनिश्चित हो उसे पहले दिखाएंगे, फिर जो निश्चित चीज़ें हो फिर उसको बताएंगे। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब पहले बड़ी चीज़ों को, और फिर सूक्ष्म मतलब फिर छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, पहले प्रत्यक्ष चीज़ों को दिखाएंगे फिर अप्रत्यक्ष चीज़ों को। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण मतलब कि पहले जो चीज़ पूरी कंप्लीट है उसे दिखाएंगे, फिर उसके पार्ट्स को बताएंगे। अंश मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है,
विशिष्ट से सामान्य, पहले हम विशिष्ट चीज को दिखाएंगे फिर सामान्य चीज को दिखाएंगे। विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक तक, पहले विश्लेषणात्मक करेंगे, पहले उसका विश्लेषणात्मक मतलब पहले पूरी चीज को बताएंगे अच्छे से, फिर उसको संश्लेषणात्मक मतलब फिर उसको संश्लेषणात्मक फिर उसको छोटा छोटा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में बताएंगे अंदर, पहले पूरे चलो जैसे पूरे पाठ को पढ़ा दिया तो उसका विश्लेषणात्मक कर दिया, फिर उसका संश्लेषणात्मक करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, पहले हम मनोवैज्ञानिक चीज़ों को सिखाएंगे फिर तर्क की चीज़ें, तब बालक तभी तो तर्क करेगा जब चीज़ों को जानेगा। और फिर आगे अनुभूतियों से युक्तियों की ओर, पहले चीज़ों की अनुभूतियाँ कराएंगे और फिर युक्तियों की ओर, और फिर प्रकृति से अनुसरण की ओर, पहले प्राकृतिक चीज़ें फिर उस पर अनुसरण करने वाली चीज़ें, ठीक है। इस तरह चीज़ों को बताया जाता है। अब हमारा पहला सूत्र है, अब सूत्रों को ही देखेंगे, ठीक है। पहला सूत्र है सरल से जटिल की ओर, ठीक है, पहला सूत्र है। इस सूत्र के अंतर्गत सरलता से कठिनता की ओर बढ़ने का संकेत दिया जाता है। शिक्षण का यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा साधारण प्रतीत होता है, ठीक है। इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को सर्वप्रथम सरल बातों का ही ज्ञान देना चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात थोड़ी कठिन बातों के ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जब आप कठिन बातों की तरफ बढ़ेंगे तभी बच्चे सोचेंगे, ठीक है। यह सिद्धांत बालक के क्रमिक विकास की ओर को प्रभावित करने का संकेत है। पहले आप सरल चीज़ें बताएंगे, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे। कि जब आप कठिन चीज़ों को बनाएंगे तब आप उनके अंदर प्रश्न उत्पन्न होंगे, ठीक है। पहले सरल चीज़ों में नहीं उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए अगला आपका टॉपिक है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हम ज्ञात चीज़ों को बताएंगे फिर अज्ञात चीज़ों को बताएंगे। तो इसमें है इन सूत्रों के अंतर्गत बालकों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उनकी सहायता से उन्हें नए तथ्यों से परिचित कराना चाहिए। प्रतिदिन की शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान के आधार प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब पूर्व ज्ञान को जोड़ करके ही नया ज्ञान देना चाहिए, ये नहीं कि पूर्व ज्ञान आप साइड में रख करके नया ज्ञान देने लगे, ठीक है। यह सूत्र विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक तथ्यों से युक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है, अगला शिक्षण सूत्र है आपका, अगला शिक्षण, हाँ इसी शिक्षण सूत्र में अभी और है। इसमें बालकों एवं शिक्षकों को पहले से परीक्षण द्वारा बालकों के नए ज्ञान से परिचित कराया जाना चाहिए। पहले नए ज्ञान से परिचित कराना चाहिए। ज्ञान से तात्पर्य यह पूर्व ज्ञान से और अज्ञान से अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब पूर्व ज्ञान को लेकर के ही ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस सूत्र के विषय में पेस्टोलॉजी लिखते हैं। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं से तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, ठीक है, परिभाषाओं तथा विषयों से नहीं। मतलब पहले आप उनकी परिभाषाएं मत बताएं, ना उसके विषय बताएं, पहले आप उदाहरण बताएं तब उसके नियम और परिभाषाएं बताएं। यह सूत्र भी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें बालकों को अस्वस्थ से स्थूल बातों का ज्ञान प्रदान किया जाए, उसके बाद सूक्ष्म बातों की जानकारी दी जाए, ठीक है। उसके बाद ही सूक्ष्म बातों की जानकारी उनको दी जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग।
आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे है पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। तो इसमें पहले हम लोग पूर्ण बातों को बताएंगे, फिर अंश बातों को बताएंगे। तो इसमें है, इस सूत्र से अभिप्राय किसी तथ्य के ज्ञान के बाद छोटे छोटे विभागों का ज्ञान प्राप्त करने से है। यह सूत्र गेस्टाल्टवाद होता है ना, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इसके अंतर्गत अंश या अवयव का अर्थ है वस्तु का संपूर्ण भाग बनाएं, पुनः उसके विभिन्न भाग। मतलब पहले पूरी चीज बनाएं और उसके बाद फिर उसके आंशिक चीजों को बताएं, छोटे छोटे चीजों को, ठीक है। अगला सूत्र है आप अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक है। तो इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षण अस्पष्ट ज्ञान को एक व्यवस्थित, नियमित व स्पष्ट करके बालकों को प्रदान करता है, ठीक है। बालक अपनी भावनाओं द्वारा अनेक अनियमित, स्पष्ट एवं अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। इससे बालक का मार्गदर्शन गलत हो सकता है, ठीक है। अगर बालक क्या कहते हैं, पहले चीज़ों को निश्चित चीज़ें सीखेगा फिर अनिश्चित सीखेगा तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह बालकों को नियमित, स्पष्ट व प्रत्यक्ष, ठीक है, नियमित व स्पष्ट व प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। अगर आप नियमित चीज़ों को नहीं बताते, स्पष्ट नहीं बताते, प्रत्यक्ष नहीं बताते, तो चीज़ों को बच्चों के अंदर गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। गलत बातों को और अधिक स्पष्ट करके बालकों को उनके विचारों के विकास हेतु निरंतर प्रयास करते हैं, ठीक है। मतलब उनके विकास में, उनके विचारों को लेकर उनके विकास की तरफ निरंतर आप प्रयास करते रहें, ठीक है। तो ये अगला वाला आपको, ये अगला प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।